कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर फील्ड में आगे निकल जाते हैं और बाकी बस जिंदगी गुजारते हैं? फर्क टैलेंट का नहीं, सोच और आदतों का होता है। सफल लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते, वो बस कुछ ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग कर देती हैं। आज हम जानेंगे वही 7 असरदार आदतें जो अगर आपने पकड़ ली तो कामयाबी सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाएगी। हर आदत में छुपा है एक गहरा रहस्य, खुद को बेहतर बनाने का और जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेने का। अगर आप भी एक ऐसा माइंडसेट बनाना चाहते हैं जो आपको हर मोड़ पर आगे बढ़ाए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच बदलने के लिए है। हैबिट 1, जल्दी उठने की आदत। द मॉर्निंग पावर ऑफ द रिच। सुबह का समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग अपने सपनों के लिए जाग चुके होते हैं। ये लोग वो होते हैं जिन्हें हम अमीर, सक्सेसफुल या लीडर्स कहते हैं। इनकी एक कॉमन आदत होती है, जल्दी उठना। लेकिन सवाल उठता है, सुबह जल्दी उठने से क्या अमीर बना जा सकता है? सच तो ये है कि जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसी सोच जो हर दिन को मौके की तरह देखती है, न कि बोझ की तरह। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, तब दुनिया शांत होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आपके पास होता है क्लियर माइंड और एक गोल्डन टाइम जहां आप खुद को सेट कर सकते हैं। वॉरेन बफेट, टिम कुक और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नाम सभी सुबह जल्दी उठने को अपनी सबसे पावरफुल आदत मानते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनका प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है, स्ट्रेस कम होता है और डिसीजन मेकिंग तेज होती है। सुबह 5 बजे की हवा में कुछ अलग ही ताकत होती है। जब आप बाकी दुनिया से पहले उठते हैं तो आप अपने दिन को कंट्रोल करते हैं, ना कि दिन आपको। उस वक्त आप चाहे मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, पढ़ें या अपने गोल्स लिखें, आपका हर दिन आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिए, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। जब आप सुबह खुद को जीतते हैं तो दिन की हर लड़ाई आसान लगती है। हैबिट 2, रोज पढ़ने की आदत। डेली रीडिंग हैबिट ऑफ वेल्थी पीपल। एक गरीब इंसान अपना खाली समय मोबाइल पर बिताता है और एक अमीर इंसान उस समय एक नई किताब पढ़ रहा होता है। आज के दौर में अगर आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं, और अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वो हर दिन पढ़ते हैं। कभी किताब, कभी ऑडियो बुक, कभी कोई आर्टिकल, लेकिन उनका दिमाग हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहा होता है। वॉरेन बफेट का कहना है, मैं अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताता हूं। अब सोचिए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ये कहता है, तो क्या ये आदत हमारे लिए भी जरूरी नहीं? पढ़ने से 2 चीजें मिलती हैं, येन ज्ञान, नॉलेज, और 2 नजरिया, पर्सपेक्टिव, जो आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप उन लोगों के दिमाग को पढ़ते हैं जो आपसे 10 कदम आगे चल चुके हैं। उनकी गलती, उनके अनुभव और उनकी सीख सब आपके हाथ में एक किताब की शक्ल में। ये आपको समझदार बनाती है, तेज बनाती हैं और नए आइडियाज देती हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों या स्टूडेंट हों। अमीर लोग एंटरटेन होने के बजाय एजुकेट होने में विश्वास रखते हैं। टीवी पर समय बर्बाद करने से अच्छा है रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़िए और 1 साल में आप 20 से ज्यादा किताबें पढ़ लेंगे। अब सोचिए, 20 नए आइडियाज, 20 नए माइंडसेट्स, 20 नई दिशाएं। आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी और इस महीने कौन सी किताब पढ़ने का प्लान है? कमेंट में जरूर बताइए, और हो सके तो एक बुक सजेशन भी शेयर कीजिए। आदत 3, बजट और खर्चों की प्लानिंग। अमीर बनने की चुपचाप शक्ति। अमीर इंसान हर खर्च को प्लान करता है और गरीब इंसान हर प्लान को खर्च कर देता है। आप लाखों रुपए कमा लें, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि वो पैसा जा कहां रहा है, तो वो कभी टिकेगा नहीं। इसीलिए अमीर लोग सबसे पहले जो करते हैं वो है पैसे को कंट्रोल करना, खर्च को प्लान करना और बजट बनाना। बजट बनाना सिर्फ एक एक्सेल शीट भरना नहीं है, ये आपकी सोच को पैसों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तभी आप उसे सही दिशा में लगा सकते हैं, निवेश, सेविंग या किसी गोल के लिए। अमीर लोग हर महीने की शुरुआत में एक प्लान बनाते हैं, कितनी इनकम है,
कितना खर्च होगा, कितना बचत होगी और कौन सी चीजों में पैसा नहीं बहाना है। वो भावनाओं से खर्च नहीं करते, सोच समझ कर करते हैं। जब हम बिना सोचे खर्च करते हैं, थोड़ा खाना बाहर से मंगवा लिया, सेल चल रही थी तो खरीद लिया, तो हर हफ्ते का थोड़ा थोड़ा मिलकर हर महीने का बड़ा नुकसान बन जाता है। लेकिन जब आप बजट बनाते हैं तो हर खर्च से पहले आप खुद से सवाल करते हैं, क्या ये जरूरी है, क्या ये फिजूल है? और यही सोच धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाती है जहां पैसा आपकी जिंदगी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। याद रखिए, कम इनकम कोई समस्या नहीं है, लेकिन अनप्लान्ड खर्च सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन आपने पैसे को ट्रैक करना शुरू कर दिया, वहीं से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्या आपने कभी अपना महीना भर का बजट बनाया है? अगर नहीं, तो क्या आप अगले महीने से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर हाँ, तो कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? डायरी, मोबाइल ऐप या एक्सेल? आदत 4, सेल्फ डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस। अमीरों की अंदरूनी ताकत। गरीब अपनी भावनाओं के हिसाब से फैसले लेता है और अमीर अपने फैसलों से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन वो शक्ति है जो किसी भी सामान्य इंसान को असाधारण बना सकती है। अमीर लोग अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होते हैं। वो हर चीज को एक फोकस के साथ करते हैं, चाहे वो सुबह उठना हो, समय पर काम करना हो या पैसे खर्च करना हो। उनकी लाइफ में एक सिस्टम होता है और यही सिस्टम उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। माइंडफुलनेस यानी हर पल को जागरूकता से जीना। जब आप सोच समझकर हर निर्णय लेते हैं, तब आप गलती से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, इसीलिए वो खुद को सोशल मीडिया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बेवजह की बातों से दूर रखते हैं। वो छोटे छोटे रूल्स बनाते हैं, एक तय समय पर काम करना, समय पर सोना और उठना ना कहना सीखना, और सबसे जरूरी, अपने मूड पर नहीं, अपने मिशन पर चलना। सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक रात में नहीं आता। हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी होती है, और हर दिन जब आप खुद को थोड़ा बेहतर कंट्रोल करते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती जाती है। माइंडफुल रहना मतलब हर काम करते वक्त ये जानना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यही सोच धीरे धीरे आपकी जिंदगी को क्लैरिटी देती है, और वहीं से शुरू होती है सफलता की असली शुरुआत। क्या आपने कभी खुद को किसी आदत से रोकने की कोशिश की है? क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं? कमेंट में बताइए, आप किस आदत पर सबसे पहले काम करना चाहेंगे? आदत 5, सेहत का ध्यान। अमीर लोग अपनी बॉडी को बैंक अकाउंट की तरह समझते हैं। गरीब इंसान तब सेहत सुधारता है जब बीमारी आ जाती है, और अमीर इंसान तब सेहत बनाता है जब वो पूरी तरह स्वस्थ होता है। आप करोड़ों कमा लें, लेकिन अगर आपकी सेहत साथ ना दे तो वो पैसा सिर्फ दवाइयों और अस्पताल में जाएगा। इसीलिए अमीर लोग सेहत को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। वो जानते हैं कि अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो माइंड भी कमजोर हो जाएगा। सफल लोगों की एक कॉमन आदत होती है, रोजाना फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो जिम हो, रनिंग हो, योगा हो या बस 30 मिनट की वॉक। वो हर दिन अपने शरीर को मूव करवाते हैं। वो खाना भी प्लान करके खाते हैं, न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि ताकत के लिए, क्योंकि उन्हें पता है ए हेल्थी बॉडी, ए फोकस्ड माइंड, बेटर डिसीजंस, ज्यादा कमाई। जब शरीर में ऊर्जा होती है तब आप ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, ज्यादा क्रिएटिव सोच सकते हैं और बिना थके अपना बेस्ट दे सकते हैं। अमीर लोग नींद को भी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि खराब नींद का मतलब है अगला दिन बर्बाद। और सबसे जरूरी बात, वो स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं। चाहे वो मेडिटेशन करें या बस थोड़ा अकेले समय बिताएं, वो अपने माइंड और बॉडी को रिफ्रेश करते रहते हैं। सेहत पर फोकस करना दिखावा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो बाकी सब चीजों का बेस बनती है। क्या आप रोज अपनी सेहत के लिए 30 मिनट निकालते हैं? अगर नहीं, तो क्या आप कल से इसकी शुरुआत करेंगे? कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए आपकी फेवरेट हेल्दी आदत कौन सी है। आदत 6, पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना। आपके सर्कल में ही आपका भविष्य छुपा है। अगर आप 5 आलसी लोगों के बीच रहते हैं तो 6 वहां आप खुद बन जाते हैं। लेकिन अगर आप 5 सफल लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो सफलता आपके पास खुद चल कर आती है। कहावत है, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी आप जिनके साथ वक्त बिताते हैं, आप वैसा ही सोचने, बोलने और जीने लगते हैं।
अमीर लोग इस बात को गहराई से समझते हैं, इसीलिए वे अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने की सोच देते हैं और उन्हें पीछे खींचते नहीं। वो ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें फैलाते हैं या हर बात में बहाना ढूंढते हैं। सफल इंसान का सर्कल बहुत सोच समझकर चुना हुआ होता है, जहां हर बातचीत में कुछ नया सीखने को मिले, हर मुलाकात के बाद ऊर्जा बढ़े और हर इंसान अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो। अमीर लोग सिर्फ दोस्त नहीं चुनते, वो एनवायरनमेंट चुनते हैं। अगर आप अपने सपनों के बारे में बात करते हैं और सामने वाला हंसता है, तो शायद आपको सर्कल बदलने की जरूरत है। कभी कभी सही लोग मिलते नहीं हैं, तो अमीर लोग उन्हें किताबों, पॉडकास्ट्स और वीडियो के जरिए ढूंढते हैं, क्योंकि असली ग्रोथ वहां होती है जहां आसपास का माहौल आपको ऊपर उठाता है। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों को हल्के में लेते हैं? कमेंट में बताइए और सोचिए, आपको अपने सर्कल में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। आदत 7, एक से ज्यादा कमाई के स्रोत बनाना, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो आपकी जिंदगी एक छोटे झटके से बर्बाद हो सकती है। लेकिन अगर कमाई के कई रास्ते हैं, तो एक दरवाजा बंद भी हो जाए, बाकी खुले रहते हैं। अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक ही इनकम पर निर्भर नहीं रहते, उनकी सोच बहुत साफ होती है। अगर एक रास्ता बंद हो गया, तो दूसरा कमाई करता रहेगा। यही कारण है कि ज्यादातर करोड़पति लोगों के पास 3, 4 या उससे भी ज्यादा इनकम के स्रोत होते हैं। अब सवाल है, वो ऐसा करते कैसे हैं? सबसे पहले वो अपनी मूल इनकम को मजबूत बनाते हैं, जैसे नौकरी, बिजनेस या कोई स्किल बेस्ड काम। फिर वो उस इनकम से कुछ पैसा बचाकर उसे निवेश, इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। अमीर लोग पैसा खर्च नहीं करते, वो उसे घुमाते हैं। वो स्टॉक्स में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं या कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जो समय के साथ भी चलता रहे, जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, कोर्स आदि। इसके अलावा अमीर लोग अपनी स्किल्स से भी इनकम के नए रास्ते बनाते हैं। अगर वो डिजाइनिंग जानते हैं तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर उन्हें सिखाना पसंद है तो ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में कमाई के इतने रास्ते हैं कि बस सीखने और शुरू करने की देर है। असली बात यह है, अगर आपकी सिर्फ एक इनकम है तो आप खतरे में हैं, क्योंकि अगर वो इनकम रुक जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। अमीर लोग यही खतरा पहले से समझ जाते हैं और उसकी तैयारी भी पहले से कर लेते हैं। उनका लक्ष्य होता है, पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। क्या आप सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर हैं? अगर हाँ, तो दूसरा सोर्स बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कोई आइडिया चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आपको ये बातें काम की लगीं, तो बस एक काम जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच, आदतों और लाइफस्टाइल को एक नई दिशा देने के लिए होता है। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनी जिंदगी में लाना चाहेंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि दूसरों की जिंदगी भी